बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स है और उसके पास 5 रुपए हैं, 5, और इन 5 रुपए को उसने सदका कर देना है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। लेकिन इस खर्च के लिए उसने जो तरतीब रखी है वो यूँ रखी है कि 1 रुपया तो उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, और दूसरा रुपया उसने ग़ुलाम को आज़ाद करने में लगा लिया, और तीसरा रुपया एक यतीम को सदका कर दिया, और चौथा रुपया उसने अल्लाह के रास्ते में निकले हुए अपने दोस्त अहबाब जो साथी उसके साथ थे, जमात के अफराद, उनके ऊपर लगाया, उनको खिलाया, उन पे खर्च किया, और 5वां रुपया उसने अपने बीवी बच्चों और अपने घर वालों पर खर्च किया। अब आप बताएं कि इनमें सबसे ज़्यादा अजर इसको कौन से रुपया पर मिलेगा? क्या सबसे ज़्यादा अजर इसको उस खर्च पे मिलेगा जो इसने अल्लाह के रास्ते में किया, या उस पर मिलेगा जो इसने ग़ुलाम को आज़ाद करने में किया, या उस पर मिलेगा कि जो इसने एक मिस्कीन को खिलाया और उस पर सदका किया? इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है, और इसी अंदाज में ही बताया है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह, एक दीनार है जो आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, व दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी रक़बा, और एक दूसरा दीनार है जो आपने ग़ुलाम के आज़ाद करने में खर्च किया, व दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीनिन, एक तीसरा दीनार है जो आपने सदका किया एक मिस्कीन पर, व दीनारुन अनफ़क़तहु अला अहलिक, और एक दीनार, चौथा दीनार है वो आपने अपने घर वालों पर खर्च किया, आज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक, सबसे बड़ा अजर आपको उस खर्च पर मिलेगा जो आपने अपने घर वालों पर किया है। मुस्लिम की रिवायत है। और एक और रिवायत है, वो भी मुस्लिम ही की है, अबू अब्दुल्ला, जिसको अबू अब्दुर्रहमान सौबान इब्न बुजदुद कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लु दीनारिन युनफ़िक़ुहु अर्रजुलु दीनारुन युनफ़िक़ुहु अला इयालिही, सबसे बेहतरीन दीनार कि जो आदमी खर्च करता है वो है कि जो अपने घर वालों पर खर्च करता है, अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करता है, अपनी औलाद पर खर्च करता है। व दीनारुन युनफ़िक़ुहु अला दाबतिही फ़ी सबीलिल्लाह, और दूसरे दर्जे का वो दीनार है, कि जो अपनी सवारी पर खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में। व दीनारुन युनफ़िक़ुहु अला अस्हाबिही फ़ी सबीलिल्लाह, और तीसरा वो दीनार है कि जो अपने साथियों पर खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में। सबसे ज़्यादा सवाब जिस दीनार पर आपको मिलने वाला है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो दीनार हैं, वो रुपया और पैसा और रियाल और जुने और डॉलर है कि जो आप अपने घर वालों पर खर्च करते हैं। अब मेरे भाइयों, हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेरी आमदन तो बहुत कम है, मैं तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं कर सकता, मैं यतीमों को, मिस्कीनों को खिला नहीं सकता, और मैं ग़ुलामों को आज़ाद करने में भी नहीं लगा सकता। ये काम तो मालदार लोग कर सकते हैं, जिसके पास माल ही ना हो, रोटी दाल और सालन बड़ी मुश्किल से पूरी करता हो, तो ऐसा शख्स क्या करेगा? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी तसल्ली दी है कि आप बेफ़िक्र रहें, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आपका ख़र्च जो आप अपने घर वालों पर करते हैं, इसका सवाब तो उन सारे ख़र्चों से ज़्यादा है जो दूसरे लोग करते हैं। जो कोई और करता है, मिस्कीनों को, यतीमों को खिलाता है, उससे ज़्यादा अजर तो आपको मिलने वाला है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब आपको भी अल्लाह पाक वुसअत दे, आपको भी अल्लाह पाक माल की फरावानी नसीब करे, तो बेशक आप भी खर्च करें, आप भी यतीमों को खिलाएं, आप भी मिस्कीनों पर खर्च करें, आप भी नादार और जो इस तरह के मजबूर लोग हैं उनको ढूंढें, उनको तलाश करें, उनकी खैर खबर लें, आप भी अच्छे काम करें। लेकिन जब तक आपकी हालत यह है कि आप सिर्फ अपने घर वालों को, अपनी बीवी बच्चों को खिला सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खर्च किए हुए पैसे को सबसे बेहतरीन खर्च करार दे रहे हैं, और फरमाते हैं कि ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो आप अपने घर वालों को खिलाते हैं, इसका खर्च उससे भी ज़्यादा है। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।